नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर पांडे प्रतिभा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विगत हफ्ता भोपाल में 3 पटवारियों पे निलंबन की कार्रवाई की गई क्योंकि उनमें कई अनियमितता पाई और उन्होंने अपनी प्राइवेट दुकान खोल के रखी थी और वहीं से वो किसान हो, मकान मालिक हो, वहाँ भेजने का काम करते थे और उनसे मोटी रकम वसूल होती थी। सर्वेयर को भी उन्होंने नियुक्त किया था, जबकि सर्वेयर का काम उन्हीं का होता है। वो सर्वेयर नकदी का सीधे सीधे 4 से 10,000 तक अमाउंट चार्ज करता था। किसान है, मकान मालिक है, वो 2-2, 3-3 जगह रिश्वत देते थे, तब जाके उनका कार्य होता था। और इनका चेन सिस्टम ऊपर तक जुड़ा होने के कारण कोई भी कुछ बोलने करने तैयार नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पटवारी कलेक्टर का भी बाप होता है। ये उनके कथन बिल्कुल सत्य है। इसके पूर्व में भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी, इन्होंने भी कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, वो जनता तक जाते जाते 20 पैसे में तब्दील हो जाता है। 80 पैसा बिचौलिया अधिकारी बाबू लोग खा जाते थे। ऐसा मध्य प्रदेश में कई तहसीलों में कार्य हो रहा है। पटवारी लोग किसी की सुनते ही नहीं और कार्य बहुत ज़्यादा विलंब से करते हैं। जब तक उन्हें मोटी राशि नहीं मिले वो कार्य करते ही नहीं और मिलते ही नहीं हो तो मिलेंगे भी तो मकान मालिक किसान पे एक एहसान बताएंगे, हम बहुत व्यस्त थे, कलेक्टर साहब ने बुलाया, तहसीलदार साहब ने बुलाया, उधर वहाँ नकदी करने गए थे, फलाना करने गए थे, बस तरह तरह के बहाने रहते हैं। क्योंकि सिस्टम में एक दीमक जड़ गया है रिश्वत का, और जब तक रिश्वत नहीं मिली काम होना नहीं। प्रशासन ने जो भी कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया है और ऐसे भ्रष्ट लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा प्रतिभा चैनल का भी मकसद यही है, भ्रष्टाचार पे प्रहार। किसान संघ ने भी इनके खिलाफ अपना बयान दिया है। उनकी जो मुखिया है मिस्टर दीवान, उन्होंने कहा है किसान लोगों का तो शोषण कर रहे हैं पटवारी लोग। किसान वैसे ही परेशान है और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मेरा भी अपना मानना है, मैं भी कई बार अखबारों की सुर्खियों में पढ़ता हूँ पटवारियों के कारनामे, तहसीलदार के कारनामे। जो जायज काम है उसके लिए भी महीनों महीनों लग जाते हैं, कार्य होता ही नहीं, जनता परेशान रहती है। और बगैर रिश्वत का तो कहीं कोई काम होता ही नहीं, समय निकल जाता और दोषारोपण मकान मालिक पे ही करते हैं, किसानों पे ही करते हैं कि आपके कागज अधूरे हैं, ऐसा वैसा इधर उधर की बातें बनाते हैं। जब कोई मकान मालिक या किसान कागज सबमिट करता है, इन्हें तुरंत ही वो कागज की जांच कर पूर्ण कागज होने के बाद ही वो लेना चाहिए। उसमें अगर कुछ कमी है तुरंत उन्हें बताइए कि ये आपके कागज अधूरे हैं, इसको पूरा करके लाओ। और जब पूरा करने के बाद ही इनको रिसीव करना चाहिए वो कागज, और एक कॉपी उस व्यक्ति को, मकान मालिक हो, किसान हो, रिसीव के रूप में देना चाहिए और उसके 21 दिन के अंदर उसका कार्य पूर्ण होना चाहिए। ये महाराष्ट्र में नियम है और ये वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ हर जगह ये नियम है। आजकल तो डिजिटल युग है, तो ये लोग अपनी लापरवाही और कमी का ठिकरा सीधे सीधे किसान और मकान मालिक पे थोप देते हैं। अभी पटवारी संघ ने भी
आंदोलन का बिगुल कर दिया है। पूर्व में वो अवकाश में रहे, अभी फिर 3 दिन और अवकाश में पूरे रहने वाले हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो रहा है कि उनका जो भ्रष्ट साथी है पटवारी, उसको ये पूरे रूप से समर्थन दे रहे हैं। हम तो कहते इनकी खुले रूप से जांच होना चाहिए, और जो एक ही जगह जमे हुए पटवारी है सालों साल से, इनकी संपत्ति की जांच हो। अगर इन्होंने नाजायज तरीके से संपत्ति इकट्ठी की हो तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, तब जाके इनमें दहशत बैठेगी। शासन के प्रति तो इनके मन में कोई भी सद्भावना है ही नहीं, केवल अपनी जेबी गर्म करने से ही इनको ताल्लुक रखता है। हो सकता कुछ पटवारी अच्छे हो, ईमानदारी से कार्य करते हो, पर अधिकांश जगह तो इनके मन में यही है कि हमें नोट दो तो हम काम करें, अन्यथा काम हम करना ही करना। तो शासन को भी इन पे पैनी निगाह रखना चाहिए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद साथियों।